बर्तन से पूरी तरह पोंछ कर खाना खाने वाले एक बालक के दोस्त उसका रोज मजाक उड़ाते थे। एक ने उस बालक से पूछा, तुम रोजाना बर्तन में एक कण भी क्यों नहीं छोड़ते? बालक ने बोला, इसके 3 कारण हैं। 1, ये मेरे पिता के प्रति आदर है जो इस भोजन को मेहनत से कमाए रुपए से खरीद कर लाते हैं। 2, ये मेरी माँ के प्रति आदर है, सुबह जल्दी उठकर बड़े चाव से इसे पकाती है। और 3, ये आदर मेरे देश के उन किसानों के प्रति है जो खेतों में भूखे रहकर कड़ी मेहनत से इसे पैदा करते हैं। इसलिए थाली में जूठा छोड़ना अपनी शान ना समझे। खाना खाओ मन भर, ना छोड़ो कन भर, उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। दोस्तों, पुराने जमाने की बात है, किसी गांव में एक सेठ रहा करता था। उसका नाम था नाथूलाल सेठ। वो जब भी गांव के बाजार से निकलता था तब लोग उसे नमस्ते या सलाम करते थे। वो उसके जवाब में मुस्कुराकर अपना सर हिला देता था और बहुत धीरे से बोलता था कि घर जाके बोल दूंगा। एक बार किसी परिचय व्यक्ति ने सेठ को ये बोलते हुए सुन लिया तो उसने डरते हुए सेठ को पूछ लिया कि सेठ जी, आप ऐसा क्यों बोलते हो कि घर जाकर बोल दूंगा? तब सेठ ने उस व्यक्ति को कहा, मैं पहले धनवान नहीं था, उस समय लोग मुझे नाथू कहकर बुलाते थे, और आज के समय में धनवान हूँ तो लोग मुझे नाथू सेठ कहकर बुलाते हैं। ये इज्जत मुझे नहीं धन को दे रहे हैं, इसलिए मैं रोज घर जाकर तिजोरी खोलकर लक्ष्मी जी धन को ये बता देता हूँ कि आज तुमको कितने लोगों ने नमस्ते या सलाम किया है। इससे मेरे मन में अभिमान या गलतफहमी नहीं आती कि लोग मुझे मान या इज्जत दे रहे हैं। इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। ये जिंदगी का कट्टू सत्य है। दोस्तों, संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से ही आती है। बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। मेरे अकेले से क्या होगा? दोस्तों, एक गांव में आग लगी, सभी लोग उसे बुझाने में लगे थे। वहीं एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरती और आग में डालती रही, फिर जाकर पानी ले आती और आग में डाल देती। एक कौवा ये देख रहा था। कौवा बोला, अरे पगली, तू कितनी भी मेहनत कर ले, ये तेरे बुझाने से आग नहीं बुझेगी। उस पर चिड़िया बोली, मुझे पता है मेरे बुझाने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग का जिक्र होगा तो मेरी गिनती बुझाने वालों में और तेरी गिनती तमाशा देखने वालों में होगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि जहाँ कहीं भी हमारी जरूरत हो हम वहाँ पहुँच जाएं। दोस्तों, एक पिता अपने बच्चे से कहता है, तेरे नन्हे से अरमानों में अपनी जिंदगी जी रहा हूँ मैं, तुझे नई जिंदगी देने के लिए ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ मैं। तेरे पढ़ने के जज्बे को सलाम करता हूँ, मैं पिता हूँ तेरा, जिंदगी तेरे नाम करता हूँ। तमन्नाएं भी उम्र भर कम नहीं होगी, समस्याएं भी कभी हल नहीं होगी, फिर भी हम जी रहे हैं वर्षों से इस तमन्ना में कि मुश्किलें जो आज है शायद वो कल नहीं होगी। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, चमत्कार तब होने लगते हैं जब आप अपने सपने को उतनी ही ऊर्जा देते हैं जितनी आप अपने डर को देते हैं। दोस्तों, कठिनाइयां मनुष्य को जितना सिखा सकती है 10 गुरु मिलकर भी उतना नहीं सिखा सकते। दुनिया का सबसे बेहतरीन काम, अपने काम से मतलब रखो। लोग यही सोचते रह जाएंगे कि इसे ऐसा क्या पता है जो ये इतना खुश रहता है। एक हथौड़ा और छीनी लेकर इन्होंने अकेले ही 360 फीट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काट के एक सड़क बना डाली। हम दशरथ माझी जैसे महापुरुष के साहस और जज्बे को सादर नमन करते हैं। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, आप अपने स्ट्रगल को तब तक सीक्रेट रखिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते। दोस्तों, हो सके तो कभी किसी से जलना मत, क्योंकि ऊपर वाला जिसे देता है उसे अपने खजाने में से देता है, तुमसे छीन के नहीं देता। दोस्तों, समय कई जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। मौत का भी समय बदल गया, न तुलसी न गंगा जल, न किसी के कंधे का सहारा, न कोई विश्राम, न राम राम, बस पैकिंग और शमशान। कड़वा सच, माटी का संसार है, खेल सके तो खेल, बाजी रब के हाथ है, पूरा विज्ञान फेल। क्योंकि दोस्तों, भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। दोस्तों, आप अपने परिवार के साथ हमेशा बने रहें, क्योंकि यही वो एकमात्र जगह है जहां हमेशा हमारी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा है, और लोगों को मूर्ख बनाने का सबसे शक्तिशाली हथियार धर्म है। दोस्तों, बड़ा आदमी बनना है तो सोच छोटी क्यों रखते हो, सोच को बड़ा बनाओ, आप भी बड़े बन जाओगे। दोस्तों, 3 साल पहले जापान में एक रेलवे स्टेशन को बंद किया जाना था, लेकिन उन्होंने देखा कि एक लड़की हर रोज उस रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के अपने स्कूल जाती है। फैसला लिया गया कि स्टेशन तब बंद किया जाएगा जब वो लड़की अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेगी। दोस्तों, अगर ये बात हमारे देश में होता तो क्या होता? कमेंट करके हमें जरूर बताइए इस बात को। और अंत में यही कहना चाहूंगा दोस्तों, कुछ सीखो, कुछ सिखाओ, लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। और दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में नई सोच के साथ, नई कहानी के साथ। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और शेयर भी कर देना, और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।